Hey everyone, from this side आरती श्रीवास्तव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मेकओवर्स। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ब्राइड मेकअप दिखाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले अपनी ब्राइड को लेंसेज पहनाऊँगी। और जब भी आप ब्राइड को अपनी लेंसेज पहनाओ तो उसे बोलो दूसरी तरफ देखने को, और आप इजी वे में लेंसेज पहना सकते हो। और अब मैं वेट वाइप से फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। हर एक पोर्शन को मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी कि जो भी डस्ट वगैरह है, ऑयल है, अगर ऑयली स्किन है या जो भी चीज़ें हैं तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और मैं टोनिंग करूँगी और इसके बाद मैं इसे ड्राई करूँगी। और अब मैं यहाँ पर वाटर बेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जॉनसन्स बेबी का लिया था वाटर बेस मॉइस्चराइज़र। और अब मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। मेरी ब्राइड की स्किन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें ना ऑयल की है इतनी प्रॉब्लम, ना ड्राई है, नॉर्मल स्किन है। और प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं पहले आई का मेकअप करूँगी। तो पहले मैं आई मेकअप शुरू करने से पहले आईब्रो डिफाइन करूँगी। विद आईब्रो डिफाइनर। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन आईब्रो डिफाइनर लिया है। आईब्रोज हमेशा हम मिड से स्टार्ट करते हैं। और अच्छी तरीके से आईब्रो डिफाइनर होने के बाद अब मैं आई बेस अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रायलॉन का आई बेस लिया है, आईवेरी शेड कंसीलर। और मैं छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट कर रही हूँ आई बेस को। और अब मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर के आई शेडो से क्रीज क्रिएट की है। अब मैंने डार्क शेड आउटर एंड इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है, ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। अभी मैंने डार्क पर्पल लिया है। और हमें जितने भी कलर हम उठा रहे हैं उन्हें हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी एक अच्छी आई मेकअप के लिए। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग उतना अच्छा हमारा आई मेकअप। और अब मैंने कंसीलर अप्लाई किया है मिड सेक्शन में। और मैं होलो आइज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिड सेक्शन में ही केवल कंसीलर अप्लाई किया है। और इसे मैं आउटर और इनर कॉर्नर के कलर के साथ मर्ज करूँगी, अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। और अब मैं यहाँ पर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। नॉर्मली आप पिगमेंट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मुझे है कि मैं दोनों तरीके से करती हूँ। अभी हम दूसरी आँख में भी क्रिएट कर रहे हैं कंसीलर से शेप। और इसके बाद सेम प्रोसेस, मर्ज करेंगे कलर को। और अभी मैंने सिल्वर कलर का पिगमेंट है उसको अप्लाई किया है।
और आई मेकअप में मैं यहाँ तक ही करके फिर मैं फेस पर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारा बेस होने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी फेस का, अरे सॉरी आइज़ का। सारी चीज़ें फिर मैं आइज़ की तब करूँगी। एक टचअप दिया है मैंने केवल अभी। और आप देखिए मैंने अपनी आई मेकअप में जो होलो आई होती है वो मैंने क्रिएट कर लिया। बाकी सारी चीज़ें मैं आफ्टर बेस करूँगी। अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मैंने जस्ट गोल्ड का फाउंडेशन लिया है। ओवरऑल लगाने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर है हमारा, उससे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। फेस पर भी हमें ब्लेंडिंग, जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी फेस पे उतना अच्छा हमारा मेकअप सेट होगा। तो कभी भी आप अगर करते हो तो आपको ब्लेंडिंग, चाहे आप आईज पे कर रहे हो चाहे आप फेस पे कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करते हो, जितने अच्छा अपना मेकअप को आप सेट कर पाते हो। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन कलर टोन के हिसाब से ही लिया है। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ, फेस कटिंग विथ कंटूर। और मैंने यहाँ पर कंटूर लिया है मैंने, मेकअप स्टूडियो का की पैलेट आती है, उसका नंबर है EP001। उसी पैलेट से मैंने कंटूर शेड लिया है। फेस कटिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करी हूँ जहाँ जहाँ पर मैंने कटिंग की है। और अब मैं फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अभी मैं कंसीलर से ही फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर पाउडर डैपिंग कंटूर कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसे हम लॉक करते हैं पाउडर से। तो पहले मैंने क्रीम कंटूर किया था कटिंग के लिए, अब मैं पाउडर से उसे सेट कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ।
और मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर पाउडर से। जो भी मैंने क्रीम हाइलाइटर लगाया था वो अब मैं पाउडर से लॉक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रेयॉन का टीएल लिया है। बेकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी बेकिंग करोगे तो आपका जो बेस है वो इतना अच्छा सेट हो जाएगा। तो हमें बेकिंग हमेशा बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। और अब जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं ब्रश से हटा दे रही हूँ। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर ब्लशर मेरा ग्लैम 21 का ही है। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ और लाइनर मेरा स्विस ब्यूटी का है। और इस लाइनर के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ हमें ब्लैक आई शेडो भी इसके साथ मिलता है, सेटिंग पाउडर जो कि होता है। और यहाँ पर मैंने लाइनर के लिए कोई ब्रांडेड ब्रश नहीं लिया, सिंपल हमारी ड्राइंग वाला ही ब्रश है, मैं वही यूज़ करती हूँ ऑलवेज़। अब मैं लोअर लाइन पर काजल लगाऊंगी। एंड गाइस, आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मुझे सपोर्ट करिए कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, इससे भी अच्छे अच्छे लेकर आऊँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। अब मैंने यहाँ पर आई शेडो अप्लाई किया है, क्योंकि जब हम काजल भी लगाते हैं तो उसे भी लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो ऐसी क्लाइंट की हमारी कंप्लेन होती है कि हमारा काजल बिगड़ गया, फैल गया। तो जब आप लॉक कर दोगे उसे अच्छी तरीके से तो कितनी भी मतलब कितनी भी जैसे गर्मी हो कुछ हो, वो आपका काजल फिर स्प्रेड नहीं होगा। अगर आपने पाउडर से अच्छी तरीके से लॉक किया है तो आपका काजल स्प्रेड नहीं होगा। एक्चुअली छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आप उसे अप्लाई करो और वो सारी नॉलेज आपको मिल जाए तो फिर आपका मेकअप तो मतलब बेस्ट होना ही है। और यहाँ पर मैंने कोई एडिटिंग नहीं अप्लाई किया है, कुछ नहीं, ओरिजिनल हमारा शूट है ये हमारा।
और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कोई फिंगर पफ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरी सेटिंग पाउडर से इतनी अच्छी मैंने सेटिंग की है कि मेरा बेस मेरे हाथों में आएगा ही नहीं। और भले ही मैं कैसे टिश्यू से भी उसे अगर मैं रब करूँगी, फिर भी मेरा बेस मेरे टिश्यू में नहीं आएगा, मेरे किसी और ना ही आपको बेस पे कहीं पे भी मेरे फिंगर्स के निशान मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक का, जितनी अच्छी हमारी टेक्निक होती है उतना अच्छा हमारा मेकअप होता है। अब मैं अगेन सारे शेडोज़ जो मैंने अप्लाई किए थे उन्हें मैं अगेन फिर से फिनिशिंग के लिए फिर से अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर भी हमने लाइनर जो लगाया उसे हम शेडो से लॉक करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस में सीखने का, तो गूगल मीट पे मेरी क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी मेरी फिंगर्स का कोई भी निशान आपको नहीं दिखेगा। अब मैं लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप में हर एक चीज़, हर एक पोर्शन की अपनी टेक्निक होती है, उसकी अलग फिनिशिंग होती है, और किसी भी पार्ट को हम फेस के इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो ये थोड़ा कम, ये थोड़ा ज़्यादा। तो जितनी अच्छी हमारी टेक्निक होगी उतना अच्छा हमारा मेकअप होगा। और ये सारी चीज़ें क्या देख के शायद इतनी ना समझ में आए, अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपको और ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे।
और अब हमारा ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है। जस्ट हम एक फिनिशिंग का टच दे रहे हैं। और अभी आप फाइनल लुक देखना। यहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और अभी हमारा बस फाइनल लुक रेडी हो रहा है। और अब आप हमारा फाइनल लुक देखिए।